हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हाल फिलहाल में क्रिप्टो करेंसी को लेके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है एंड क्रिप्टो का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हिला हुआ है। एंड हो भी क्यों ना, आखिर 70,000 करोड़ लगे हुए हैं इंडियंस के क्रिप्टो के मार्केट में। लाइक 70,000 करोड़ इज़ अ वेरी बिग अमाउंट टू बी ऑनेस्ट। एंड जो गवर्नमेंट है वो बैन क्यों करना चाहती है, व्हाट आर द रीजंस? वेल, काफ़ी सारे रीजंस हैं। लाइक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, ड्रग्स वगैरह के लिए यूज़ किया जा रहा है, किसी की सुपारी भी दे सकते हो आप। सो ये सारे रीजंस हैं, कुछ रीजंस बेसिकली, जिनकी वजह से गवर्नमेंट बैन करना चाहती है क्रिप्टो को। लेकिन कौन से क्रिप्टोज को? सो जो स्टेटमेंट अभी सुनने में आई है या हमने पढ़ी है इंटरनेट पे, वो यही है कि सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस होंगे टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग टेक। लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? वेल, जो आइडियल डेफिनेशन है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लाइक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एंड जो पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। बट गवर्नमेंट की डेफिनेशन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ इतनी ज़्यादा सामने खुल के आई नहीं है। लेकिन आई नो आप में से बहुत सारे लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन, इथेरियम, क्या ये सारे जो क्रिप्टो करेंसी है इनको बैन करने वाली है गवर्नमेंट? वेल, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आइडियली नहीं करनी चाहिए उनके स्टेटमेंट के हिसाब से। लाइक उन्होंने जैसा कहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाले हैं, बाकी क्रिप्टो करेंसी को शायद बैन ना करें। एंड जो भी ये बिटकॉइन है एंड इथेरियम है या फिर रिपल वगैरह है, ये सारे जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं ये पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज़ हैं एंड प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं है। सो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में एंड पब्लिक क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़र्क होता है मैं बता देता हूँ। मतलब काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी चीज़। सो जब भी कोई एक इंसान, लाइक सपोज पर्सन ए है एंड एक पर्सन बी है एंड दोनों में कोई एक ट्रांजैक्शन होती है क्रिप्टो करेंसी को लेके, सो अगर वो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी है, लाइक बिटकॉइन है या इथेरियम है, सो क्या होता है, एक लेजर होता है। उस लेजर में ये सारे ट्रांजैक्शन जो है वो लॉग होती हैं एंड ये एक ओपन सोर्स होता है। मतलब आप, मैं या कोई और जाके इस लेजर को पढ़ सकता है एंड डिटेल्स उनको मिल जाएंगी कि किन दो पार्टीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन सी वॉलेट आईडीज़ यूज़ की गई हैं, प्लस कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, कितने बजे ट्रांजैक्शन किया गया है। सो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी में जो लेजर होता है वो ओपन सोर्स होता है, बेसिकली लोग जाके देख सकते हैं। एंड जो वेरीफाई करने वाला कंप्यूटर होता है वो नेटवर्क का कंप्यूटर होता है। कोई भी एक अथॉरिटी बैठ के ये सारी चीज़ें वेरीफाई नहीं कर रही होती हैं या सुपरवाइज नहीं कर रही होती हैं, ये अपने आप हो जाता है एंड 100% एक्यूरेसी के साथ होता है। लेकिन जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनमें भी ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें होती है, बट उनका जो नेटवर्क होता है ना, वो इन लेजर में जो ट्रांजैक्शंस को लॉक किया जाता है उनको हाइड कर देती हैं। मतलब पार्टी ए या पर्सन ए, पर्सन बी के बीच में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है वो इस लेजर में जाके लॉग हो जाती है, बट ये जो प्राइवेट नेटवर्क होती है वो जाके उनको हाइड कर देती है। सो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेस करना डिफिकल्ट है एंड इसलिए उनका यूज़ ज़्यादा होता है सारे एंटी सोशल कामों के लिए। सो मेजर डिफरेंस यही है कि जो लेजर होता है इंटरनेट पे जो अवेलेबल है उसको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हाइड कर देती हैं, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। एंड वहीं पे जो पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ट्रांजैक्शन एकदम ओपनली अवेलेबल रहते हैं। आप, मैं या फिर कोई और जाके ईजिली उनको पढ़ सकता है, देख सकता है किन के बीच में ट्रांजैक्शन की गई, कब की गई, कितने अमाउंट की गई। सो ये मेजर डिफरेंस है। अब अगला सवाल दिमाग में यह आता है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं क्या सभी को इंडियन गवर्नमेंट बैन कर सकती है कम्प्लीटली? वेल, टेक्निकली नहीं। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड हैं। मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन आके ये नहीं बोल सकता कि ये क्रिप्टो करेंसी मेरी है, मेरे बाप की है, मैं जैसे चाहे वैसे इसको ऊपर नीचे करूँ। मतलब इलॉन मस्क हंस रहा है बगल में बैठ कर, बोल रहा है मैं तो ट्वीट से ही सब कुछ कर देता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो डिसेंट्रलाइज हैं, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उस पर पावर नहीं है। सो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट चाह के भी उसे कंप्लीटली बैन नहीं कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सारे ही प्लेटफॉर्म्स जिनमें क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन होती है उन्हें बैन कर सकती है। लाइक वॉलेट्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, कोई ऐप्स हो गए, इनको बैन कर सकती है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम तो किसी भी एक दोस्त के वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी को भेज देंगे जो शायद उस देश में हो जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो। बिल्कुल आप कर सकते हो। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम वॉलेट्स या कह सकते हो प्लेटफॉर्म्स को बैन करने वाली है, अगर वो करती भी है जिनमें क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन क्या सही में सारे क्रिप्टो करेंसी को बैन करना एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है जितने भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए थे उनके लिए? वेल, नहीं।
क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अगर इन वॉलेट के थ्रू आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, आप नॉर्मली किसी दूसरे मीडियम के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हो एंड किसी को कोई खबर नहीं होगी क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। बल्कि इन वॉलेट के थ्रू जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तब एक्चुअली में पता होता है कि कहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जा रही है, किस अकाउंट से किस अकाउंट में। बट अगर कोई एनोनिमसली जाके डार्क वेब में ट्रांजैक्शन करता है, किसी को नहीं मालूम चलेगा क्या हो रहा है। सो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो मीम कॉइन्स हैं, हम सबको मालूम है ऐसे कॉइन्स कौन से हैं। इन सारे कॉइन्स को बैन करना बहुत ही सही रहेगा क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है एंड ये बस मार्केट में आते हैं, थोड़ी बहुत उथल पुथल मचाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं मार्केट को एंड ख़त्म हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे अच्छे कॉइन्स भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए एज एन इन्वेस्टमेंट एज वेल, एंड ये कॉइन्स हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे भी होंगे। सो अगर गवर्नमेंट को कोई भी चेंज लेकर आना है तो वो ला सकता है, इससे बस कंडक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट बैड जोक, बट मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी चेंज लेके आना चाहती है तो वो इन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकती है। इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप IT फाइल वगैरह कर रहे हो तब आपको ये बताना पड़ेगा आपके पास कौन से क्रिप्टो हैं, कितने क्रिप्टो हैं, उसके हिसाब से ये टैक्सेबल हो जाएंगे एंड बेसिकली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन योर एसेट। मतलब क्रिप्टोज़ को आप एज एन एसेट यूज़ कर सकते हो एंड एज एन एसेट होल्ड कर सकते हो। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है एंड गवर्नमेंट अगर कुछ चेंज लाना चाहती है तो वो ऐसे लेकर आ सकती है क्योंकि हमको समय के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए एंड जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको अपना के उन पे डेवलपमेंट करनी चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ, आप क्या सोचते हो इसके बारे में एंड आपने कितने रुपए लगा रखे हैं क्रिप्टो पे, आप कमेंट कर सकते हो तो कर देना। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आपका फर्दर कोई भी सुझाव है या सवाल है आप पूछ सकते हो। शायद नीचे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएं आपको कमेंट सेक्शन में जिनको इन सारी चीज़ों पे बहुत तगड़ी नॉलेज हो एंड पूरी एक कम्युनिटी की हमारी हेल्प हो जाए, इन्फॉर्मेशन मिले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।